हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं व्हाट आर सॉल्ट्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ओके, और तो सॉल्ट क्या होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो के अंदर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सॉल्ट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि सॉल्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिड और बेस की रिएक्शन करानी पड़ेगी और मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। और इसी रिएक्शन को हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वही एसिड और बेस की रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है और मैं आपको बता भी चुका हूं। लेकिन अब हमारे को क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सॉल्ट। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्ट बनता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, कि भाई कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को सॉल्ट के बेसिकली तीन टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट, उसके बाद फिर बेसिक सॉल्ट एंड थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एसिड लिया है, कि भाई हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है कि स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, उसके अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि हमारे इन तीन टाइप के सॉल्ट में से कौन सा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों सॉल्ट को एक नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट, व्हाट इज बेसिक सॉल्ट एंड व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्ट दैट इज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए इसको अपन एसिडिक सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया होगा। देखिए तो कैसे बनता है एसिडिक सॉल्ट, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे कि हमने क्या किया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा। ओके, हमने क्या लिया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा और साथ में क्या किया होगा, हमने वीक बेस लिया होगा। ठीक है, क्या लिया होगा, वीक बेस। तो अगर हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हमारे को जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा सॉल्ट मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट। क्यों हमको मिला एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि जो एसिड हमने लिया था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था और बेस हमारा क्या था, वीक था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप सबको पता होगा, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और वीक बेस की अगर बात करेंगे तो वीक बेस हमारा हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला। ठीक है, ZnOH होल ट्वाइस। अब जब इन दोनों की रिएक्शन हम करा देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, दिस इज आवर एसिड, दिस इज आवर बेस। देखिए रिएक्शन तो वही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस हम बताएंगे कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट अगर मुझे चाहिए तो मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और ठीक है और वीक बेस लिया। अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 और साथ में क्या भरा जाएगा, वाटर H2O। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हमको करना है 2। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। सो दिस इज जो सॉल्ट बना है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, बिकॉज हमने स्ट्रॉन्ग एसिड जो है यूज किया था। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे अपना सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी वीक बेस के साथ, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। ओके, अब अगेन यहां से जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट। तो यहां पर देखिए क्या होगा, कॉपर सल्फेट। जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट और साथ में क्या आ जाएगा बाहर, वाटर बाहर आ जाएगा, दैट इज H2O। ठीक है, तो इसको भी फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हमारे को लगाना पड़ेगा 2। सो अगेन ये जो कॉपर सल्फेट बना है ये कैसा सॉल्ट होगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करानी पड़ेगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया एकदम अच्छे से, इसको नोट करेंगे एग्जांपल्स के साथ। ओके, सो आइए गाइस अब देखते हैं अपना सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे बेसिक सॉल्ट बनाना है तो आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा और वीक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, एक तो लेना पड़ेगा वीक एसिड और दूसरा चीज क्या लेनी पड़ेगी हमारे को यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज हमारे को बेसिक सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा हमारे को यहाँ से, स्ट्रॉन्ग बेस। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो दिस इज वेरी इजी फॉर यू। तो अब आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो वीक एसिड की अगर बात करूंगा तो सबसे वीक एसिड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, CH3COOH। क्या बोलते हैं इस एसिड को, एसिटिक एसिड। आप प्लीज नाम भी नीचे लिखते जाइए, दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, तो अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो अब सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा हमारा, वाटर H2O। ठीक है, देखिए रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन, वही वापस बोल रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिसाइड होगा कि कौन सा टाइप का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, इसलिए हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसका नाम नोट कर लीजिए, CH3COONA का सोडियम एसीटेट। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब की बार दूसरा वीक एसिड लेते हैं, दैट इज H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी स्ट्रॉन्ग बेस, और अब की बार हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को क्या सॉल्ट मिलेगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा हमारे पास वापस अगेन वाटर। ठीक है, तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमारे को लगाना पड़ेगा 2। सो दिस इज अगेन जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, हमारा बेसिक सॉल्ट, बिकॉज यहाँ पर हमने वीक एसिड लिया था दैट इज कार्बोनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया था दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड, है ना, बाय यूजिंग द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको भी। ओके, सो आइए गाइस, अब देखते हैं अपना थर्ड टाइप का सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखिए न्यूट्रल सॉल्ट अगर मुझे बनाना है तो मैं 2 तरीके से यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बना सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल सॉल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ले लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए, ठीक है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उस सॉल्ट को हम कैसा सॉल्ट बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों बोला, बिकॉज दोनों ही क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, न्यूट्रल निकल के आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसा आप सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। ओके, तो जब हमने इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा हमारे पास, सिंपल सा बात है, NaCl बनेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, H2O। सो दिस NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। ठीक है, अब सेम मैनर में हम क्या करेंगे, अभी हमने दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, अब हम वीक एसिड और वीक बेस भी लेके न्यूट्रल सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल आप देखिए किसका ले सकते हैं, हम वीक एसिड भी ले सकते हैं, और साथ में क्या ले सकते हैं, वीक बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे भी जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हमारे को बनेगा। ठीक है, तो वीक एसिड की बात करेंगे तो जैसा कि अभी आपको पता होगा, वीक एसिड दैट इज CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, और वीक बेस की अगर बात करेंगे तो इस बार मैं लेता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, सो दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज वीक बेस, राइट। तो इन दोनों की रिएक्शन अब कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां से देखिए CH3COO। ठीक है, क्या बनेगा यहां से हमारे पास, CH3COO NH4, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, H2O, वाटर हमारे पास क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अब यहाँ पर हमारा जो एसिड सॉल्ट जो बना है इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, इसका नाम आप नोट करेंगे, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है, बिकॉज ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। ठीक है, तो चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, या फिर आप वीक एसिड ले लीजिए, फिर वीक बेस ले लीजिए, हमको न्यूट्रल सॉल्ट जो है मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो NaCl है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट होने वाला है, बिकॉज आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स हमारे को पढ़ने हैं, लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा, तो उन सब को बनाने के लिए हमारे को इस NaCl को क्या बोलते हैं, हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में डेली में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि न्यूट्रल होता है, और कैसे बनता है ये, HCl से और NaOH। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज बेसिकली हाउ द न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म। ओके, इसको नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिए हैं 3 टाइप ऑफ सॉल्ट, दैट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं एक और टाइप का सॉल्ट, दैट इज डबल सॉल्ट। ठीक है, तो डबल सॉल्ट क्या होता है, देखिए यार, डबल सॉल्ट इज अ सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन वन कटायन और मोर देन वन अनायन। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट पढ़े हैं उसके अंदर एक कटायन और एक ही अनायन होता था।
ठीक है, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और अनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाला आयन। ठीक है, तो उन सब के अंदर एक ही कटायन और एक ही अनायन होता था जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन डबल सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा कटायन और एक से ज्यादा अनायन होता है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसके एग्जांपल आप डायरेक्टली याद रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो इसका एग्जांपल हम लेंगे वो लेंगे पोटाश एलम। ठीक है, क्या होता है पोटाश एलम। आपको इसका नाम और अब इसका आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट इज पोटैश एलम। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है K2SO4 डॉट Al2SO43 डॉट 24H2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम। ठीक है, देखिए अब यहां पर जब आप इसको आयंस में ब्रेक करेंगे तो यहां से K प्लस निकलेगा, यहां से एल्यूमिनियम +3 निकलेगा, यहां से SO4-2 निकलेगा। राइट, तो यहां पर क्या हुआ, एक से ज्यादा कटायन और एक से ज्यादा अनायन अपने को मिल रहा है, इसलिए इस सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट, और इसका नाम क्या है, पोटैश एलम। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल आप लेंगे इसका बोलेंगे कार्नेलाइट। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्नेलाइट। ठीक है, तो इसका भी आप फॉर्मूला याद लिखेंगे फटाफट से। क्या फॉर्मूला होगा इसका, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट। राइट, तो इसके अंदर भी देखिए यहां से K प्लस निकलेगा, यहां से Mg प्लस निकलेगा। राइट, तो एक से ज्यादा कटायन निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो ये आप डायरेक्टली नाम और इनके फॉर्मूले डायरेक्टली आप याद रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंटली डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल बेसिकली अबाउट द सॉल्ट्स एंड द टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सो गाइस अभी तक हमने देख लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, तो होप करता हूं आपको सब समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। और उसके अकॉर्डिंग आपको अब मैं क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जो कि है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, यहां पर आपको मैंने कुछ सॉल्ट्स दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, कौन से सॉल्ट बेसिक है और कौन से सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, तो मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन सबको हम एकदम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो यार आज का? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।